सरकार को लगता है जिस कानून का दुरुपयोग हो रहा है इसका मतलब वो उसका सदुपयोग है। सरकार को दुरुपयोग क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके जो अपने ऑफिसर है वो एक्सपोज होते हैं, सरकार एक्सपोज होती है। यदि आरटीआई कानून नहीं आता तो कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, 2G घोटाला हो, 3G घोटाला हो, या रोज एक नए घोटाले निकल के आते हैं। बिहार में सृजन घोटाला तो आरटीआई में बड़ा क्रूशियल रोल है। भारत के हर नागरिक को, ये भी नहीं नागरिक जो वोट देता है उसको, जो जन्म लिया है उससे जो सांस आखिरी ले रहा हो, उन सबको ये सूचना का अधिकार, कानून को उपयोग करने का अधिकार है। जैसे छात्र पढ़ते हैं उनके लिए आरटीआई का क्या उपयोग हो सकता है? अगर मान लीजिए मैट्रिक का परीक्षा देने वाला है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, कई बार उनको लगता है कि हमने परीक्षा बहुत अच्छा दिया लेकिन हमको मार्क्स मन मुताबिक नहीं आया, तो क्या वो लोग आरटीआई का उपयोग? नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। आज हम सूचना के अधिकार कानून की बात करने के लिए बैठे हुए हैं। आखिर में क्या कारण रहा कि आज इस पर चर्चा करने की जरूरत आन पड़ी है? हम आपको बताते चले कि सूचना अधिकार कानून का इम्प्लीमेंटेशन 12 अक्टूबर 2005 में किया गया था। तब से लेकर अब तक 15 साल हो गए। इन 15 सालों में हमने क्या कुछ खोया, क्या पाया और आम जनता को इससे कितना कुछ लाभ हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ साथी संतोष कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि संतोष जी एक एक्टिविस्ट होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं। विभिन्न विषयों पर सूचना के अधिकार कानून का प्रयोग करते रहे हैं। अभी एक चर्चित मुद्दा रहा है शेल्टर होम कांड, जिसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जनहित याचिका के माध्यम से सरकार को बखिया उधेड़ने का काम इन्होंने किया है। आपसे सब जानना चाहेंगे, आप तो काफी एक्टिविस्ट रहे हैं और प्रशासनिक पदाधिकारियों पर लगातार हमला मतलब आपके एक्टिविज्म से दिखाई देता रहा है। ये सूचना अधिकार कानून, सरकार के लोग कहते हैं कि हमको ब्लैकमेल किया जाता है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको बंद कर दिया जाए, आप क्या कहते हैं? देखिए, वो बंद के क्या दुरुपयोग क्या होता है? मतलब आप ये कहेंगे कोई यदि जनता इसको यूज करती है तो सरकार के लिए दुरुपयोग कैसे हुआ? उनको दुरुपयोग लग रहा है, इसका मतलब है जनता उसको सदुपयोग कर रही है। यदि सरकार को लगता है जिस कानून का दुरुपयोग हो रहा है इसका मतलब वो उसका सदुपयोग है। सरकार को दुरुपयोग क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके जो अपने ऑफिसर है वो एक्सपोज होते हैं, सरकार एक्सपोज होती है। यदि आरटीआई कानून नहीं आता तो कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, 2G घोटाला हो, 3G घोटाला हो, या रोज एक नए घोटाले निकल के आते हैं। बिहार में सृजन घोटाला तो आरटीआई में बड़ा क्रूशियल रोल है, क्योंकि आरटीआई सूचना का अधिकार कानून आने के बाद जो ऑफिस सेक्रेट एक्ट है, जो सरकार का बाबू या सरकार का मुलाजिम पदाधिकारी वो किसी आम आदमी को ये कह के मना कर देता, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन तो सरकार के अंदर की बात है, तुम कैसे जानोगे? अरे सरकार उसकी है, सरकार क्यों नहीं सकते? गवर्नमेंट सर्वेंट, वो पदाधिकारी हो या अधिकारी हो, वो पब्लिक सर्वेंट है, उनको पब्लिक, तो जो अपने सर्वेंट अपने मालिक पूछेगा, जो मालिक कैसे नहीं जानेगा? तो सरकार ये कहती है जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। हाँ, कई जगह लोगों ने कुछ ये इस तरह की घटनाएं आती है तो ब्लैकमेल कर किया जाता है कुछ लोग आरटीआई को यूज करके। तो वो आरटीआई को यूज करके ब्लैकमेल किसको करता है? इसका मतलब उस पदाधिकारी ने गड़बड़ किया था ना, कोई एक्टिविस्ट उसको यूज करके ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल तो ऑनेस्ट को यूज करके तो ब्लैकमेल हो नहीं सकता है। अब हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहे, कानून बहुत सारे बने हैं। दहेज उत्पीड़न कानून, कई बार इसका दुरुपयोग भी होता है, तो क्या इस कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए? चोरी का कानून है, कई बार झूठे चोरी के केस में फंसा दिया जाता है, कई बार मर्डर केस में फंसा दिया जाता है जबकि वो आदमी वहां रहता ही नहीं है, तो उस कानून को बंद करने की बात नहीं होती। उसमें कानून में गड़बड़ी नहीं, उसको उपयोग करने वाले लोगों में गड़बड़ी। तो उपयोग यदि चाकू यूज है, चाकू सब्जी काटने के लिए किसी का गले का फंदा भी काटा जा सकता है, किसी का गले भी काटा जा सकता है। तो इसका मतलब काटने वाले जो आदमी गले को काटता है उसमें उसकी कमी है, या फंदा का काटने वाले की कमी नहीं है। तो उस कानून में कमी नहीं है, कानून का उपयोग करने वाले। और आरटीआई को तो मैं और भी नहीं बोलता हूँ, और कई इस तरह की घटनाएं होंगी दुरुपयोग करके या मिसयूज करके, तो एक या दो घटनाएं ऐसी होंगी भी, तो उससे इस पूरे कानून को, इतने बड़े कानून को कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सर, एक सवाल जानना चाहेंगे। ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि सूचना का अधिकार कानून काफी जटिल होगा और इसका उपयोग सिर्फ एक्टिविस्ट लोग ही करते हैं, नेतागण करते हैं, छात्रों को इससे लेना देना नहीं है। भारत के हर नागरिक को, ये भी नहीं नागरिक जो वोट देता है उसको, जो जन्म लिया है उससे जो सांस आखिरी ले रहा हो, उन सबको ये
ये सूचना का अधिकार कानून को उपयोग करने का अधिकार है और ये कानून भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है जो पार्लियामेंट में बैठे हमारे पार्लियामेंट्रियन है, हमारे संसद है। तो क्यों हमें अधिकार क्यों देता है? क्योंकि भारत का हर नागरिक टैक्स भरता है। इनकम टैक्स का मतलब सिर्फ नहीं जो इनकम टैक्स देता है वही टैक्स भरता है। इनकम टैक्स नहीं, यदि बच्चा जन्म लेने से पहले जो दूध वो पीता है उस पर भी टैक्स है, जन्म लेने के साथ जो दूध पीता है, जो पाउडर का दूध पीता है उस पर भी टैक्स है, और मरने के बाद भी आदमी टैक्स दे करके जाता है, जो कफन खरीदता है कफन के लिए जो कपड़ा है उस पर भी टैक्स है, और उस टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। सिर्फ इनकम टैक्स के पैसे से सरकार नहीं चलती है। तो कोई लोग ये कहते होंगे हम तो साहब टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स तो हर व्यक्ति पे करता है, भिखारी भी टैक्स देता है। तो जो टैक्स पे करते ही वो इस देश का मालिक हो जाता है। ये हमारे देश का उन्हीं के पैसे चलता है। और तो वो जो वो मालिक है तो मालिक को अपने मुलाजिम से, अपने कर्मचारी से, जैसे ईंट भट्ठा का मालिक अपने क्या नौकर से नहीं पूछेगा जो ईंट कितना है या कितना तुमने बांधा, तो उसी तरह हम मालिक हैं, जनता का हर नागरिक मालिक है। तो अपने मुलाजिम से हिसाब लेना ही आपका दायित्व भी है, आपका कर्तव्य भी है और आपको अधिकार भी है। सर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जैसे छात्र हैं पढ़ते हैं, उनके लिए आरटीआई का क्या उपयोग हो सकता है? अगर मान लीजिए मैट्रिक का परीक्षा देने वाला है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, कई बार उनको लगता है कि हमने परीक्षा बहुत अच्छा दिया लेकिन हमको मार्क्स मन मुताबिक नहीं आया, तो क्या वो लोग आरटीआई का उपयोग? आरटीआई का उपयोग आप पूरा जो मार्किंग सिस्टम आप सरकार से पूछ सकते हैं। मार्किंग यदि आपकी जानकारी नहीं तो मार्किंग सिस्टम पूछ सकते हैं, और अब तो आंसर शीट भी ले सकते हैं। यूपीएससी बहुत दिनों तक इसकी लड़ाई चली, उसके बाद सीआईसी ने इस पे ऑर्डर पास किया, जो कोई मेंस का जो एग्जाम किसी ने दिया है तो अपने उसके जो मार्क्स मिले हैं कम या ज्यादा वो अपने आंसर शीट देख सकता है। आंसर शीट देखने के बाद वो संतुष्ट हो सकता है जो हमने जो लिखे हैं उस पे जो मार्क्स दिया गया हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई, क्योंकि इंसाफ से आगे तो कुछ है नहीं। इंसाफ है तो इंसाफ कैसे होगा जो वो देखेगा। तो आरटीआई तो आपको स्ट्रेंथन करता है इस पूरे सिस्टम को, तो इसमें ये कह ही नहीं सकते हैं जो इससे सिस्टम कमजोर होगा। और इससे जो स्टूडेंट को उसको मार्क्स कितने मिले या उस कमेटी में कितने लोग हैं, कमेटी का सिलेक्शन कैसे हुआ, जो सिलेक्शन कमेटी में उनकी योग्यता क्या थी। यदि आरटीआई नहीं होता तो आज मेवालाल चौधरी जी को आज रिजर्वेशन नहीं देना होता। रिजर्वेशन कब देना पड़ा? ये मामला 2016 का है। 2016 में जब वो नियुक्ति किए थे और शगोर में जब रिसर्चर की और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी तो इंटरव्यू में 10 मार्क्स इंटरव्यू के लिए थे और प्रेजेंटेशन के लिए थे, पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए। उसमें जिनको एग्रीगेट मार्क्स ज्यादा था उनको इंटरव्यू में 10 में से 1 नंबर भी नहीं 0.1 नंबर दिए गए थे, 0.1 नंबर। तो सोचे क्या इंटेंशन। यदि और जो बिल्कुल भूसकौल था जिसको बहुत एग्रीगेट कम मार्क्स आ रहे उसको इंटरव्यू में 10 मार्क्स दिया गया, जहां आधे मार्क्स से पूरा सिलेक्शन का डिफरेंस होता। तो यदि वो 10 इस तरह से दिए जाएंगे तो ये बातें कैसे निकली? क्योंकि आरटीआई के द्वारा जब लोग मांगा गया जिनका सिलेक्शन हुआ उनको कितने इंटरव्यू में मार्क्स दिए गए हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको कितने इंटरव्यू में मार्क्स दिया, तब यह निकला। तो आरटीआई तो टूल है जो कब्र में से निकालता है, तो उन लोगों के लिए जो लोग गड़बड़ियां करते हैं। इसका मतलब है शिक्षा मंत्री जी जो हमारे थे मेवालाल चौधरी जी उनको इस्तीफा, आज के समय में सबसे ज्यादा आरटीआई को गाली तो वही दे रहे होंगे। सारे लोग गालियां देते हैं। हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको फॉर्म भरने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, आपको है सो आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए है सो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, आवासीय की जरूरत। आप ब्लॉक में अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आपका सर्टिफिकेट बना के नहीं मिलता, वहां आप आरटीआई डाल सकते हैं। बिल्कुल आरटीआई, हमें किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना था तो पुलिस के थाने बोल रहे थे मैं कैसे जानूं आप कैरेक्टर में क्या लिखना होता है थाने का, जो इनके खिलाफ इनके आचरण के खिलाफ हम कुछ नहीं जानते हैं। तुम थाना बोला जो मैं आचरण के खिलाफ, तो हम बोले तुम लिख दो मेरे आचरण के खिलाफ तुम जो जानते हो। तो बोले ये मैं कैसे लिखूं? तो बोले तुमने ये लिखोगे नहीं, ये लिखना तो पड़ेगा। तो उस स्थिति में यदि आरटीआई फाइल कर देते हैं जो आपने हमारा आचरण खराब है या, तो वो ये मना नहीं कर सकते हम इसका जवाब नहीं देंगे। सूचना का अधिकार उनको जवाब देने के लिए बाध्य करता है, और जवाब नहीं देंगे तो उनको जुर्माना लगेगा। एक वक्त है जब पटना के जो डीएम थे उनको 25,000 रुपए का जुर्माना हुआ था बहुत साल पहले। तो और जब वो जुर्माना होता है किसी को 1 रुपए का जुर्माना देते हैं तो उनकी सोची हालत क्या होगी। तो जब हुआ था वो एसआईसी जब उनको जुर्माना किया था तो उनका पैर बिल्कुल इसी तरह से कांप रहे थे जैसे। तो आप कब जुर्माना होता है? जब आप किसी चीज को हिडन करते हैं, हाइड करते हैं, अपनी छोटी सी उपलब्धि को तो बखान करते हैं होर्डिंग पे। आप चोरियों को क्यों नहीं? आप तो वो चोरी जो आपकी है वही बाहर में होर्डिंग बन के आती है जब जनता उसको उपयोग करती है। आपके साथ भी यदि सरकारी विभाग में कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उस पर सूचना के अधिकार का भी प्रयोग कीजिए। इसी तरह के सूचना के अधिकार
मानवाधिकार या किसी भी तरह के मुद्दे होंगे, उन मुद्दों पर खबरों को पाने के लिए बने रहे डी पीपल वॉइस के साथ। धन्यवाद।